फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये अल्लाह के हुजूर पेश हो गई। देखिए दादी, इनकी आंखें खुली है। मेरी वालिदा की आंखें खुली है दादी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी। मैं कभी भी तुम्हें सफेद कफन में लिपटा हुआ नहीं देखना चाहता था। मैं अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखूंगा दादी। मैं कभी भी साहब जी और उस्मान के साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। तो हमले के बारे में क्या सोचा है तुमने? कमांडर एरिस आ गए हैं। आला, भेजो उसे। शिकारी मुंतजिर रहेगा जमींदार क्रीतोस। फिक्र मत करो, हम दोनों के शिकार करने का वक्त आ गया है। ये अजीब सा आदमी कौन था? एक मुसाफिर। बहुत जल्द जान जाओगे इसे तुम। बहुत ही अजीब है। उसे छोड़ो एरिस। क्या ये जानते हो तुम, अर्तुरुल की खातून मर चुकी है। हाँ, जानता हूं मैं। अर्तुरुल सोग में है इस वक्त। हम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं एरिस। तो हमें क्या करना चाहिए? हम हमला करेंगे उस पे एरिस। ताजिर अर्तुरुल की दावत पर उसके इलाके में चौक दर चौक आ रहे हैं। मुझे खदशा है कि ये तुर्क इस तरह और भी मजबूत हो जाएंगे और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो आपका इरादा ताजिरों पर हमला करने का है? बिल्कुल। एक चमड़े का कारखाना लगाया गया है वहां। हम उस पर हमला करके उस कारखाने और वहां काम करने वालों को खत्म कर देंगे। ताजिर खौफजदा हो जाएंगे और अर्तुरुल अपने इन कमजोर लम्हों में और भी कमजोर हो जाएगा। अच्छा ख्याल है क्रीटोस, बहुत खूब सोचा है आपने। तो फिर जाओ और जाकर तैयारी शुरू करो। दरवाजा खोलो।
अर्तुरुल तो मर जाएगा। अर्तुरुल की मौत के बाद हम इस जगह आकर रूपोश हो जाएंगे, जब तक नौयान इस इलाके पर काबिज न हो जाए। हम यहाँ अर्तुरुल के लिए नहीं, पूरी सल्जुक रियासत को तबाह करने आए हैं। भूलना मत ये बात। रूहें क्या कहती हैं बाल गुताए? अर्तुरुल कहाँ है? अर्तुरुल कहाँ है? जो देखा है बताओ मुझे। जमींदार पर हमले के लिए हमें तैयार रहना है। अर्तुरुल भी जमींदार की मौत के बाद मारा जाएगा। सल्जूकों और नीकिया वालों में जंग करवा देंगे हम। अर्तुरुल हलीमा का सोग मनाने के लिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मरहुमा की रूह के ईसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। मौत जिंदा लोगों के लिए गम और मरने वालों के लिए निजात है। मेरा रब फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और उसी की जानिब लौटना है। मरहुमा हलीमा खातून ने अर्तुरुल सरदार को 3 बहादुर फर्जंद दिए। वो एक अजीम खातून थी। एक मां का मकाम इस कदर बुलंद है
कि जिसके लिए पैगंबर अकरम की हदीस शरीफ है, अगर जन्नत चाहते हो तो अपनी माओं के कदमों तले तलाश करो। हलीमा खातून इस मकाम की सही हकदार थीं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मोहब्बत करने वाले कभी हमसे दूर नहीं होते। हमारी ये दुनियावी जिंदगी फानी है। वक्त पूरा होने पर हमें रब की जानिब लौटना है और वही हमारी आखिरी और पुरसुकून मंजिल है। इंशाअल्लाह वहां भी हम सब साथ होंगे जिस तरह यहाँ साथ हैं। अल्लाह हमें दुनिया में दुनिया की तरह और आखिरत को आखिरत की तरह बरतने की तौफीक दे। आमीन। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो सिपाहियों,
भाई, हम जानते हैं आप बहुत तकलीफ में हैं। टूट गया है दिल। हमें इजाजत दीजिए कि यहां रुक जाए हम, ताकि हम आपका गम बांट सकें। कबीले जाओ तुर्गत, कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म। फर्जंद, उठो, तुम्हें खुद को इस गम से निकालना होगा। तुम्हारा ये जख्म अभी ताजा है, तुम्हें मजबूत बनना होगा और तुम्हें सब्र से काम लेना है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारे लोगों के लिए तक़वियत का बाइस बनेगा। मुझे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं। मैं परेशान हूं कि बच्चों को उनकी मां के बगैर कैसे पालूंगा। हमारे पैगंबर ने बहुत से ऐसे हालात का सामना किया। अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा और चचा अबू तालिब को खोया। ये सब उनके शफीक दिल पर भारी बोझ था। इस कदर भारी था कि जिस साल अपनी ज़ौजा और चचा को खोया, उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। जब हजरत खदीजा इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं, तो हमारे पैगंबर अकरम ने अपने बिन मां के बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा और उनकी परवरिश की। अपनी उम्मत और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों का भी साथ साथ ख्याल रखा। तुम्हें एक अजीम मकसद के लिए चुना गया है और तुम बहुत शफीक भी हो। तुम्हारे लोग तुम में उम्मीद तलाश करते हैं। अगर तुम मजबूत नहीं रहोगे और हालात से शिकस्त खा जाओगे, तो लोग परेशान होकर रास्ते से भटक जाएंगे। जानता हूं, इसीलिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। ये इम्तिहान मेरे लिए बहुत सख्त है, लेकिन मैं जानता हूं कि रज़ाए इलाही के आगे बिल्कुल बेबस हूं मैं। हमें वही देता है और वही वापस ले लेता है। हम उसकी देन पर शुक्रगुजार होते हैं, तो उसके लेने पर सब्र करना चाहिए। सूरह बकरा में इरशाद होता है कि अल्लाह हमें हमारी जानो माल से आजमाएगा, भूख से, खौफ से, मरज़ मौत से भी आजमाइश करेगा। साबिरीन के लिए इनाम है। वो जान लें कि जब भी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे, तो हमेशा वो अपने रब को अपने साथ मौजूद पाएंगे। हमारा रब हमसे बस यही चाहता है फर्जंद। लोग तुम्हारे साथ हक के रास्ते पर गामजन हैं। जिस मकसद के लिए तुम बरसरे पैकार हो, उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हो। और ये मकसद अल्लाह का मकसद है। ये इस कदर मुतबर्रिक रास्ता है कि इस पर वही चल सकते हैं
जिन लोगों के दिल ईमान की अजीम रोशनी से मुनव्वर हों, इस रास्ते में हर कदम पर रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं, लेकिन इसके इख्तिताम पर बेशुमार नेमतें और अजीम अजर मौजूद है। तुम इस रास्ते पर रुक नहीं सकते उन लोगों की खातिर जो इस अजीम मकसद में तुम्हारे नक्श कदम पर गामजन है। एक लम्हे के लिए खुद को खो बैठा था मैं। उस्मान को दूध मयसर नहीं, उसकी भूख मिटाने के लिए उसे दूध की जरूरत है। उस नन्हे से वजूद को कितनी खुराक की हाजत है मुझे नहीं मालूम। मेरे उस्मान को एक रज़ाई खातून की जरूरत है। उस्मान अल्लाह की रजा से सेहतमंद परवरिश पाएगा। उसकी देखभाल अल्लाह करेगा। अल्लाह नाउमीदों को उम्मीद दिलाता है, परेशानियों का हल बताता है। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, वो जरूर किसी को भेजेगा। वो हर एक को उसके जायज हुकूक तक रसाई दिलवाता है। उसका दर सबके लिए खुला है। सब्र वालों को वो इनाम से नवाजता है। तुम अब अपने रास्ते पर गामजन हो जाओ ताकि तुम सफरयाब हो सको फर्जंद। हक पर चलने वालों पर अल्लाह का करम होता है। उसके रास्ते पर चलने वाले दास्ताने रकम करते हैं। जान लो कि उसकी रहमत की कोई हद मुकर्रर नहीं। उस्मान के लिए भी खैर के दरवाजे खुलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। आमीन। मेरे बहादुर भाई वालिदा हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन हम लोग फिर से साथ होंगे। तुम्हें पता है वालिदा हमें उधर से देख रही होंगी। हम लोग अगर मजबूत रहेंगे तो वो बहुत खुश होंगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। जैसे हमारे बाबा बहादुर जंगजू है ना, हम भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे बहादुर बनेंगे और हम मिलकर दुश्मनों से बहुत बहादुरी से लड़ेंगे। हमें आज से बहुत मजबूत रहना होगा। तुम बिल्कुल नहीं डरना, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। हाइमा खानम, उस्मान का दूध के बगैर क्या हाल होगा?
दूध के बगैर कैसे पलेगा? कबीले में भी कोई ऐसी खातून नहीं है। सिपाहियों की खबर की मुंतजिर हूं। अल्लाह बहुत रहीम है, उस्मान के लिए जरूर कोई बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह इस मासूम को हरगिज़ भी आसरा नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जल्दी कोई अच्छी खबर आएगी। इंशाअल्लाह बेटी। अर्तुगरुल सरदार आ गए हैं? नहीं, अभी तक नहीं आए सरदार। ठीक है बेटी। मेरा प्यारा उस्मान, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मदद फरमा अल्लाह। तुम्हारा चेहरा सर्द हो गया है, आंखें भी पथरा गई है तुम्हारे। तुम्हारी मां इस दर्द के साथ कैसे जिएगी मेरे बच्चे? काश ये जमीन मुझे खा जाती और मेरी मौत तुम्हें जिंदगी दे देती। अल्लाह, मेरी रियासत तुम्हारा कहवारा बनना थी और वो तुम्हारी लहर बन गई। हलीमा, हलीमा, अब्दुल गेली, मेरी आफाकी तलवार बेबस है, मेरा दिल शोला बन गया है। तकदीर से कोई मफर नहीं जानता हूं मैं, लेकिन अपने बच्चों की खातिर, कबीले की खातिर अल्लाह से हिम्मत और ताकत के लिए दुआ गो हूं मैं। इलाही, मेरे बिन मां के बच्चों को, मेरे बेशीर उस्मान को ताकत अता फरमा। मैं सब्र कर लूंगी, दिल को भी मुतमईन कर लूंगी अर्तुगरुल। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है अर्तुगरुल, मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। ये नीला आसमान तुम्हारा निगहबान और जमीन तुम्हारे ताबे रहे।
अगर तुम चलती हवा को सुनोगी तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। बारिश के कतरों की सूरत में मेरी चाहत तुम पर बरसेगी। मैं अल्लाह की अमानत में देती हूँ आपको अर्तुगरुल, क्योंकि वही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। हलीमा, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। उस्मान की ग़िज़ा का बंदोबस्त करने की कोई राह दिखा दे या रब। उस नन्ही सी जान की ग़िज़ा के लिए हमारी मदद फरमा। इस गम में भी हम मुश्किल में हैं अब्दुल केली। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मेरी वालिदा रो रही होंगी, उस्मान भूख से निढाल होगा। मेरे लिए सोग मनाना भी दुश्वार हो गया है। अब्दुल गेली, अब्दुल गेली, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे। या मेरी जान लेकर मेरी बेबसी खत्म कर दे। अब्दुल गेली, नहीं दूंगी, अपना बच्चा नहीं दूंगी मैं। वो मेरा शीर पीने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। चले जाओ यहां से, मैं अपना बच्चा तुम्हें किसी हाल में नहीं दूंगी। तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं। तुम इस वीराने में सोग में मुब्तला हो खातून। मुझे अपना दुश्मन नहीं, भाई समझो अपना। मेरा बच्चा इस जमीन में दफन हो जाएगा और कोई जगह नहीं उसके लिए अब। ये दिन हम दोनों के लिए कर्बनाक है।
मैंने अभी अपनी खातून को दफनाया है। मेरे 3 बच्चे बिन मां के हो गए। मेरा उस्मान, उसका रोना बंद नहीं होगा। मुझे अभी तक अपने हाथों से मिट्टी की खुशबू आ रही है। और तुमने अपना बेटा खो दिया है। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा दर्द और भी बढ़ गया है। इस गम के दिन में मुझे अपना साथ देने दो। अपने बेटे की आखिरी जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे फातिहा पढ़ने दो। तासियत कबूल कीजिए मेरी। आपका दर्द भी समझ सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस गम के साथ कैसे जिंदा रह सकूंगी। पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, उसके बाद अपना शोक मनाओ खातून। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो तुम्हारे बेटे की तदफीन मैं कर दूंगा। फातिहा पढ़ के हम इसकी रूह को शाद करेंगे। मेरे बच्चे ने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। हंसता मुस्कुराता बच्चा था मेरा, लेकिन इसकी किस्मत ने इसे फौरन ही जमीन के हवाले कर दिया। मेरी आगोश तो नहीं, लेकिन जमीन की आगोश गर्म हो गई। मेरा प्यारा बेटा। हाइमा खानम, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, लेकिन मेरा शीर उस्मान के लिए काफी नहीं। मेरा बच्चा अभी छोटा है, मुझे उसकी भी जरूरत पूरी करनी है। बेहतर होगा अगर कोई और खातून भी मुयस्सर हो जाए। हम देख लेंगे बेटी, कोई और इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी। उस्मान को तुमने शीर पिला के हमें उम्मीद दिलाई है। क्यों नहीं करती हाइमा खानम, मेरा फर्ज था ये। मेरा बच्चा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा मेरे रब, हमारी मदद फरमा। मेरा उस्मान, उस्मान मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। या तुम ही मुझे अर्तुगरुल को लाके दोगे एरिस।
सरदार आला होने का यह मतलब नहीं कि आप हमारे जाती मामलात में दखल दें। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। उगदाई के कमांडर नोयान, तुमने किरतोस के साथ मिलकर अर्तुगरुल के लिए जाल बचाया। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। उन्हें तुम्हारे जाल का शिकार नहीं होने दूंगा कभी। हो सकता है मेरे बच्चे की रज़ाअत करने से आपका अपने बच्चे को खो देने का दर्द भी शायद कुछ कम हो जाए। अहमद ने खबर दी है कि जमींदार चमड़े के कारखाने पर हमला करेगा। कैसा हमला? हमला हो गया है, हमला हो गया है। या अल्लाह!